हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो क्लाउड फ्रंट और क्लाउड फ्रंट में हमारा टॉपिक चल रहा है ओरिजिन ग्रुप। आज का टॉपिक एक पूरा लैब है और मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप इस लैब को परफॉर्म करोगे ना, आप बोलोगे वाओ। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। आज का लैब है जियोग्राफिकल फेलओवर विथ लोड बैलेंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरा एक पिक्चर है जो हम सेटअप करने जाने वाले हैं। इस डायग्राम में आप देखोगे तो हम दो रीजन में अलग अलग वेब सर्वर बनाने वाले हैं और इन दोनों अलग अलग वेब सर्वर के लिए होगा लोड बैलेंसर और लोड बैलेंसर काम करेगा एज ए सोर्स ऑफ माय क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटर वर्ड ये रहेगा कि एज अ ओरिजिन ऑफ माय क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो in this advanced scenario, the goal is to ensure your website remain highly available and resilient even in the event of regional failure. क्लाउड फ्रंट का ओरिजिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे इंडिया रीजन पूरा फेल हो जाएगा तो भी आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हो। ये मेन गोल है इस पर्टिकुलर लैब का। इन सेटअप यूजेस क्लाउड फ्रंट विद a geographical disparate failover strategy. राइट, बहुत ही इजी से हम करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट यस, आप ये प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। अब वाई वी आर क्रिएटिंग दिस सेटअप, देखो सेटअप तो कर रहे हैं ये पूरा, पर मेन यूज केस क्या है? यूज केस समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको यूज केस से ही मालूम करना है ना कि भाई यहां पे आंसर में ABCD में से कौन सा आएगा। तो हम कर सकते हैं ये लैब। क्यों? क्योंकि हमें मिलेगी ग्लोबल रिलायबिलिटी। इफ द प्राइमरी लोड बैलेंसर इन द इंडिया रीजन goes down, we want to ensure that users, regardless of their location, can still access the website. The failover to N Virginia region ensure that the site remain available if an entire region experience the outage. Business continuity on a global scale. For a business with a global audience, it is essential to have redundancy across the multiple region. This advanced scenario ensure that your business operations continue to uninterrupted even if the region goes down. क्योंकि आपके जो क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक होगा उसका प्राइमरी सोर्स, एक होगा उसका बैकअप सोर्स। ये यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है और ये हमारा रहेगा बैकअप सोर्स। अगर ये प्राइमरी सोर्स डाउन हो जाएगा तो क्लाउड फ्रंट क्या बोलेगा? ठीक है, मैं इस ओरिजिन से वेबसाइट उठा लूंगा और यूजर्स को तो कुछ डाउन होगा उसका मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब इस लैब को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये पूरे हैंड्स ऑन स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, क्रिएट EC2 इंस्टेंस इन बोथ रीजन एंड कॉन्फ़िगर इट एज अ वेब सर्वर। देखिए यहां पे है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बहुत सारा लैब सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस बना के रखे हैं। देखो यहाँ पे ये N वर्जीनिया है, यहाँ पे 2 वेब सर्वर है। सेम वे मुंबई में भी मैंने 2 वेब सर्वर बना के रखे हैं। बहुत ही ईजी है, मैंने Amazon Linux यूज किया है और 2 सर्वर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बनाए हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सर्वर AP South 1A में है, एक सर्वर AP South 1B में है। मैंने प्राइवेट पब्लिक सबनेट वाला कुछ VPC वगैरह डिजाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल डिफॉल्ट VPC में ही पूरा सेटअप करेंगे। यहाँ पे हमें लोड बैलेंसर नहीं सीखना है, यहाँ पे हमें क्लाउड फ्रंट सीखना है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल डिफॉल्ट VPC में ही सब कुछ बनाया है। अब आप बोलोगे ठीक है, आपने तो बना के हमें दे दिया, हमें जब प्रैक्टिकल करना है और यहाँ पे कोई वेब सर्वर बनाने में कुछ हमारी गलती हो जाएगी तो फिर हमें क्या पता चलेगा किस टाइप की वेबसाइट इसके अंदर डालनी है? यार आप स्टेप बता दो। अब मेरा दिक्कत यह है कि मैं स्टेप बताऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा खींचेगा। तो मैंने क्या है, मस्त रास्ता निकाला है। अब देखो यहाँ पे है ना, मैंने एक पूरा गूगल ड्राइव बना दिया है इस लैब के लिए। इस गूगल ड्राइव का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे
आप जब इसको खोलोगे तो देखिए चारों सर्वर है। कैसे हो गए 4 सर्वर? देखो इस पिक्चर को, 1 2 3 4, ये चारों सर्वर के index.html फाइल मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये था हमारा स्टेप 1, क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस इन बोथ रीजन एंड कॉन्फ़िगर इट एज अ वेब सर्वर। तो स्टेप 1 में आपको जो भी प्रोसेस करनी है उसका एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना के मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी डॉक्यूमेंट से सर्वर वगैरह बनाना है, तो आपको कोई चांस नहीं है कि आप कोई गलती कर सको, राइट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वेब सर्वर बना के रखे हैं, क्योंकि हम अब क्लाउड फ्रंट सीख रहे हैं। इतना एडवांस सीखने के बाद अगर मैं फिर से वेब सर्वर बनाने के लिए टाइम वेस्ट करूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो ये सर्वर्स किस तरह बनाने हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे है। 2 सर्वर्स इंडिया में है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, 2 सर्वर्स यूएस में है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में, और सबका इंडेक्स फाइल जो है, राइट, वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। इंडेक्स फाइल जरूरी है अलग अलग यूज करना, क्योंकि तो ही आपको पता चलेगा कि भाई हाँ एक्चुअली फेल ओवर वगैरह हो रहा है, राइट। तो स्टेप 1 की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी। अब स्टेप 2 के अंदर सेट अप द लोड बैलेंसर इन इंडिया रीजन एंड कॉन्फ़िगर इट टू रूट द ट्रैफिक टू द EC2 इंस्टेंस एंड वेब सर्वर, सेट अप द लोड बैलेंसर इन वर्जीनिया। तो यहां पर भी स्टेप 2 के लिए जितने भी स्टेप्स है ना, वो मैंने आपको गूगल ड्राइव में दे दिए हैं। देखिए ये है स्टेप 2, और यहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोड बैलेंसर सेटअप कर सकते हो। अगर आप नए हो, आपको लोड बैलेंसर के बारे में मालूम नहीं है, तो हमारी पूरी सीरीज लोड बैलेंसर की है, वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लोड बैलेंसर सेट करना सिखाया है, वो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप ऑलरेडी वो वीडियो देख के आए हो तो फिर ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेटअप गाइड आपके लिए मैंने बना के रखी है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। ड्राइव का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोड बैलेंसर बना सकते हो, राइट। मेरा लोड बैलेंसर वगैरह सब कुछ सेटअप है। तो मैं अभी आपको बता दूं कि देखिए यहां पे ये मुंबई रीजन है और यहां पे मुंबई का लोड बैलेंसर है, राइट। अगर इसका DNS नेम में कॉपी करके यहां पे पेस्ट करूंगा तो देखिए ये वेबसाइट ओपन हुआ इंडिया से। index.html में ही मैंने पूरा डिटेल ऐड किया है, कलर भी इंडियन फ्लैग का रखा है, तो आपको पता चले कि यस ये वेबसाइट इंडिया से ओपन हो रही है। वेलकम टू द CloudFox हब डेमो पेज फॉर अ क्लाउड फ्रंट ओरिजिन ग्रुप। और देखिए ये वेब सर्वर 2 से मेरी कंटेंट आ रही है। अगर मैं रिप्रेस करूंगा तो वेब सर्वर 1, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्ट है ना, ये लोड बैलेंसर सही तरीके से काम कर रहा है। एक बार यहां से वेबसाइट ओपन हो रहा है, एक बार यहां से वेबसाइट ओपन हो रहा है, यानी कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ऐसा ही एक साइट लोड बैलेंसर मैंने कहां पे बनाया है, एन वर्जीनिया में। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुंबई से जाऊंगा एन वर्जीनिया। अब यहां पर भी लोड बैलेंसर का URL है और देखिए यहां पर भी ये चल रहा है। वैसे तो आइडेंटिकल वेबसाइट होता है, मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर यूज किया है। यूएसए के लिए यूएस फ्लैग का कलर यूज किया है, क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि भाई फेल ओवर हो चुका है। अगर यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 आ रहा है, यानी कि मेरे दोनों लोड बैलेंसर रेडी है, राइट। स्टेप्स तो मैंने ऑलरेडी आपको फाइल में दे दिया है, आप भी लोड बैलेंसर पहले रेडी करिएगा। स्टेप 1 और 2 सेटअप करने के बाद स्टेप 3 में जाना है, क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मैं यहां पे अब क्लाउड फ्रंट में जाऊंगा। अब मेरे पास तो यहां पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम करेंगे क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब आप ओरिजिन में जाओगे तो देखिए यहां पे हमारे पास 2 लोड बैलेंसर है, एक का नाम मैंने रखा है ALB इंडिया, एक का नाम रखा है ALB US है। किसी एक लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करके आप ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। वेबसाइट हमारा HTTP है, बाकी कोई भी सेटअप को हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैं कैश इनवैलिडेशन कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, जो इफेक्ट आना चाहिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए रियल में आपको नहीं करना है, तो वो ध्यान में रखना। और यहाँ पे
डू नॉट इनेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, क्योंकि हम वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में आगे बात करने वाले हैं। हो गया है, और ये हो गया क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन आपका जैसे ही बन जाएगा, राइट, थोड़ा टाइम लगेगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर जाना है, उसके बाद आपको जाना है ओरिजिन्स में। एक ओरिजिन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ओके। अब हम दूसरा करेंगे। देखिए नाम है ALB इंडिया, यानी कि ये इंडिया वाला सेट हो चुका है। अब दूसरा ओरिजिन मुझे क्या डालना है, US। तो मैं क्रिएट ओरिजिन करूंगा, फिर से यहां पे हम करेंगे ALB USA HTTP ओनली एंड देन क्रिएट ओरिजिन। ओरिजिन मेरा क्रिएट हो चुका है, दोनों ओरिजिन क्रिएट हो चुके हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा ओरिजिन है, मैं करूंगा क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। इन दोनों को यहां पे डाल दूंगा, ऐड और ऐड। अब आप डिसाइड करो प्राइमरी कौन सा रखना है, ALB USA को प्राइमरी रखना है या ALB इंडिया को। तो मैं बोलूंगा भाई मेरा इंडिया वाला प्राइमरी रहेगा, इंडिया रीजन डाउन होगा तो USA से जाना है, तो USA सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे मैं नाम दूंगा इंडिया US, और ये कोई भी एरर आए मुझे तो फेल ओवर करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्रिएट ओरिजिन ग्रुप। अब एक सेटिंग ऐसा है जो आपको करना पड़ेगा, अगर आपने वो सेटिंग नहीं किया है तो आपकी मेहनत पूरी पानी में जाएगी। मैं उस सेटिंग के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद हम फाइनल स्टेज में जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन ग्रुप सेटअप कर लिया, अब टेस्ट की बारी है। पर अभी अगर मैं टेस्ट करूंगा तो नहीं होगा, तो वो फाइनल सेटिंग हम कर लेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.